बेंगलुरु की सड़कों पर शांति पसरी हुई थी, लेकिन हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन की चार दीवारों के अंदर एक ऐसा राज दफन था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी जिसने अपने पति को हमेशा के लिए अपना समझा था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक व्हाट्सएप चैट जो सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा कर रही थी। एसीपी गोवर्धन, एक नाम जिसे कानून की रक्षा करनी थी, लेकिन उन पर उसकी अपनी पत्नी ने ही हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया। उसके साथ ही एक और महिला, एक प्रोबेशनरी डीएसपी। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने इस कहानी को सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बना दिया मौत का खेल। अमृता, एसीपी गोवर्धन की पत्नी, जब इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाती हैं तो उसके सामने जो सच आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पति और महिला डीएसपी के बीच की वो चैट जिसमें उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब अमृता ने सच जानने की कोशिश की तो उसे धमकियां दी गईं, पीटा गया और यहाँ तक कि झूठे केस में फंसाने की धमकी भी मिली। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस साजिश में उसकी सास भी शामिल निकली। वो सास जिसने उसे मिट्टी का तेल डालकर जला देने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या अमृता इंसाफ पा सकेगी या ये साजिश उसकी जिंदगी को निकल जाएगी। एक हत्या की साजिश, एक खौफनाक खेल और एक ऐसी पत्नी जो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं। ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो कानून, भरोसे और रिश्ते की नींव हिलाकर रख देती है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में दक्षिण पूर्व डिवीजन के एएसपी गोवर्धन और एक महिला प्रोबेशनरी डीएसपी के खिलाफ गंभीर आरोपों के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला तब सामने आया जब एएसपी की पत्नी अमृता ने दोनों पर साजिश रचने और धमकाने का आरोप लगाया। अमृता का कहना है कि उन्होंने अपने पति और महिला डीएसपी के बीच व्हाट्सएप चैट देखी, जिससे पता चला कि ये दोनों उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। जब उन्होंने इस बारे में गोवर्धन से बात की तो उन्होंने न सिर्फ इससे इनकार किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। अमृता ने यह भी खुलासा किया कि उनके पति पहले भी एक महिला के साथ संबंध में थे और इस रिश्ते से उनके बच्चे भी हैं। टीवी 9 की खबर के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि वो उन बच्चों की परवरिश कर रही थी, लेकिन जब उन्हें इस मुद्दे पर आपत्ति जताई तो गोवर्धन ने उन पर हमला किया और तलाक देने की धमकी दी। जब अमृता ने महिला डीएसपी से अपील की कि वो उनके पति से दूर रहें तो उल्टा महिला डीएसपी ने ही उन्हें धमकाया। टीवी 9 भारतवर्ष पर छपी एक खबर के मुताबिक अमृता ने इस मामले पर कहा है कि महिला डीएसपी ने उनसे बोला, चाहे तुम तलाक लो या गोवर्धन तुम्हें छोड़ दे, मैं उसके साथ ही रहूंगी। इतना ही नहीं, महिला डीएसपी ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। अमृता ने अपनी सास पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी सास ने उन पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। इस मामले में भी उन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अमृता ने आखिरकार डीजीपी से शिकायत की, जिसके बाद एएसपी गोवर्धन और महिला डीएसपी से पूछताछ की गई। अब अमृता की शिकायत के आधार पर गोवर्धन, महिला डीएसपी और उनके मां बाप के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके। सोचिए, एक पत्नी अपने पति के फोन में एक ऐसी चैट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि उसका पति किसी और महिला से प्यार करता है, जिसमें वो पति एक महिला से बात करते हुए लिखता है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। इतना ही नहीं, चैट में उस महिला को ये भी पता चलता है कि उसका पति का उस महिला से न सिर्फ अफेयर चल रहा है बल्कि वो महिला और उसका पति मिलकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब ये सारी बातें पत्नी को पता चलती हैं तो वो इस बारे में अपने पति से बात करती है, अपने पति से पूछती है क्या ये सच है। जब इस बारे में पति से बात होती है तो पति साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब इस बारे में बार बार बात होती है, महिला सवाल करती है तो पति आजिज होकर अपनी पत्नी पर हमला कर देता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसको तलाक देने की धमकी देता है। यहाँ तक कि जब महिला अपना रिश्ता बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए अपने पति की कलीग से, जिसके साथ उसने चैट पढ़ी थी, जब उससे बातचीत करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो महिला डीसीपी उससे बोलती है, तुम तलाक दो या वो तुम्हें छोड़ दे, मैं एसीपी को नहीं छोड़ूंगी। ये सारे केस होने के बाद महिला शिकायत दर्ज कराती है। महिला ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष पर छपी खबर के मुताबिक
जो एसीपी है उसकी पत्नी अमृता ने अपने पति के फ़ोन में सारी चैट पढ़ी। चैट के स्क्रीनशॉट्स हमने आपको वीडियो में दिखाए हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एसीपी गोवर्धन जो है वो उस डीसीपी महिला जो है उनसे बात कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक किस्म की बातें हो रही हैं, जिसमें काफ़ी सवाल जवाब भी हो रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें जो हैं अभी तक आरोप हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पहले महिला की शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन जब महिला ने आला अधिकारियों से मिलकर उनको इस पूरे मामले में बताया, तब जाकर हत्या की कोशिश समेत प्लानिंग करने के तहत अलग अलग केसेस में मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरे मामले की सच्चाई है क्या। हालांकि शिकायत मिलने के बाद जो एसीपी गोवर्धन है और महिला प्रोबेशनरी है, उन दोनों से पूछताछ हुई थी। पुलिस हर एंगल से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि जो एसीपी हैं उनका साफ कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की कोई प्लानिंग नहीं बनाई है, ये सारी मनगढ़ंत कहानी है जो उसकी पत्नी बना रही है। इतना ही नहीं, पत्नी का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने एसीपी गोवर्धन से बात करी और उनसे पता करने की कोशिश करी कि ये जो चैट है इसका क्या मतलब है, तो उस पर पति ने उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके ऊपर लात घूंसे भी बरसाए गए। ये सारी चीज़ें महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए हैं। महिला का साफ कहना है कि जो पति हैं एसीपी गोवर्धन, उनका एक महिला डीसीपी प्रोबेशनरी है, उसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो दोनों, और वो दोनों काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। महिला ने जब चैट पढ़ी तो उसने अपने पति से ये सारी बातें पता करने की कोशिश करी। उन दोनों की प्लानिंग यही है कि वो अमृता को रास्ते से हटाकर शादी कर लें, लेकिन इस पूरे मामले में महिला को पहले ही इस पूरे मामले की भनक लग गई। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्या सच है क्या गलत, कौन साजिश रच रहा है, ये सारी बातें तफ्तीश के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो एक पत्नी के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उसे पता चला होगा कि जिस शख्स के साथ उसने शादी करी, जो उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसको ज़िंदगी भर साथ देने का वादा करके अपने साथ लेकर आया था, जिसने कहा था कि वो हर बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हंसी में खुशी में उसका साथ देगा, आज वो ही उसके कत्ल की कहानी बना रहा है। एक महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उसको पता चला होगा कि उसका पति का किसी और महिला के साथ नाजायज़ रिश्ता है। एक महिला के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसको पता चला होगा कि उसका अपना पति उसके कत्ल की कहानी कर रहा है, उसका पति उसके कत्ल की एक स्क्रिप्ट लिख रहा है। इतना ही नहीं, जब उसने एक महिला से बात करने की कोशिश करी, जिस महिला के साथ आरोप लग रहे हैं कि डीसीपी प्रोबेशनरी जो है जिसके साथ उसका पति रिलेशनशिप में है, तो उस महिला ने भी साफ इनकार कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, वो तुम्हें तलाक दे या तुम उसे तलाक दो, मैं गोवर्धन के साथ ही रहूंगी। इस पूरे केस में भी अभी तक कोई सच्चाई क्या है पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, क्योंकि मामला अभी भी जांच चल रही है इसकी। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस तरीके के केसेस के ऊपर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके के केसेस होते हैं जिसमें पति जो है अपनी पत्नी के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार करते हैं और नाजायज़ उनका रिश्ता बनता है, फिर वो दूसरी महिला से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग करते हैं, ऐसे केसेस में आपकी क्या राय है? क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो एक ऐसे इंसान के ऊपर लगे हैं जिसके कंधों पर कानून की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, जो वर्दी पहनता है। आज उसी शख्स के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसी से सवाल जवाब हो रहे हैं। तो जो कानून के रखवाले हैं, अगर उनके ऊपर ही इस तरीके के आरोप लगेंगे, इस तरीके के जब वो केसेस में पकड़े जाएंगे, इस तरीके के केसेस में उनका नाम जोड़ा जाएगा, तो आप सोच सकते हैं जनता का ऊपर किस चीज़ का कैसा प्रभाव पड़ेगा, कानून व्यवस्था के लेकर उनके दिमाग में क्या चीज़ें चलेंगी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।